So hello students, welcome. Today we are going to learn the part 2 of our chapter 6 after 20 years. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये जाना था कि जो वो व्यक्ति होता है, जो पुलिसमैन होता है, वो पूछता है कि क्या तुमने अपने दोस्त से कभी बातचीत करने की या फिर उससे पत्र व्यवहार करने की कोशिश की? तो वो बोलता है यस, वेल यस, फॉर ए टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेड, हमने कुछ समय तक पत्र व्यवहार किया. सेड द अदर, बट आफ्टर ईयर ऑफ 2, 1 या 2 सालों के बाद वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे का पता खो दिया, यानी कि हमें एक दूसरे का कोई ट्रैक नहीं मिला. उसका भी पता बदल चुका था, मेरा भी पता बदल चुका था. बट आई नो जिमी वेल्स, but I know Jimmy will meet me here if he is alive. वो क्या कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि जिमी अगर जिंदा होगा तो उनसे यहाँ मिलने ज़रूर आएगा. For he always was a truest, staunchest old champ in the world. क्योंकि मुझे पता है कि वो शुरू से ही, हमेशा से ही एक सच्चा, ट्रूएस्ट और एक स्टॉन्चेस्ट का मतलब होता है पक्का, अपने दृढ़ निश्चयी जिसको कहते हैं, एक सच्चा और पक्का इंसान है. ओल्ड चैम्प यानी कि एक परिपक्व एक इंसान है इस दुनिया का. ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट्स विथ स्मॉल डायमंड्स. उस व्यक्ति ने, जो इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे जो व्यक्ति, उसने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली, एक खूबसूरत सी घड़ी निकाली जिसके डायल के ऊपर, ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे खूबसूरत से डायमंड्स लगे हुए थे. कीमती घड़ी थी वो. 3 minutes to 10, उसने कहा 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं. He announced, it was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. उसने कहा कि ठीक 10 बजे हम यहाँ से, इस रेस्टोरेंट के डोर से, दरवाजे से जुदा हुए थे. Did pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. उस पुलिस वाले ने पूछा, तुमने पश्चिम देश में जाकर के बहुत ही ज़्यादा धन कमा लिया है ना? You bet, I hope Jimmy has done half as well. तो व्यक्ति जवाब देता है कि शर्त लगा लो, जिमी ने भी कम से कम इसका आधा तो धन जरूर कमाया होगा. He was a kind of plodder, though गुड फेलो एज ही वाज. वो एक अच्छा इंसान तो था ही, साथ में एक मेहनती इंसान भी था. ब्रॉडर मतलब मेहनती होता है. आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स. वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ चतुर और चालाक लोगों से, बुद्धिमान लोगों से सामना करना पड़ता है, मिलना पड़ता है. ए मैन गेट्स इन द ग्रूव इन न्यूयॉर्क. गेट्स इन द ग्रूव जो है, इसका मतलब होता है आदी होना या लगे रहना, अभ्यस्त हो जाना, किसी काम में ही लगे रहना. मतलब एक काम को करना है, उसी काम में पड़े रहना, कुछ अलग नहीं सोचना. सो वो कहता है कि ए मैन गेट्स इन द ग्रूव इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क के लोग जो होते हैं वो अपने काम में लगे रहते, काम में मगन रहते हैं. इट वॉज टेकन द वेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन हिम. लेकिन जो पश्चिम देश में लोग जाते हैं, उनका भाग्य चमक जाता है, यानी वो निखर से जाते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं. द पुलिसमैन टुक ए स्टेप और टू. वो पुलिस वाला जो था 1-2 कदम आगे बढ़ता है और कहता है, आई विल बी ऑन माई वे. अब मुझे अपने रास्ते पर जाना है, मैं अपने रास्ते पर जाऊँगा. होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट. उम्मीद है कि तुम्हारा मित्र जल्द ही आ जाएगा. तो आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट. वो व्यक्ति कहता है कि मैं उसे निश्चित तौर पे, इतनी दूर से मैं आया हूँ और आज हमारा मिलना है, तो आधे घंटे तो उसे ज़रूर मैं दूंगा. हो सकता है किसी काम में फंस गया हो. इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, अगर जिमी इस धरती पर जिंदा है, ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम. वो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ समय बाद ज़रूर आ जाएगा. सो लॉन्ग ऑफिसर. ठीक है ऑफिसर. अब वो विदा लेता है. गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. अपने धुन में मगन अपने रास्ते पर वो पुलिस वाला गुड नाइट बोल करके वहाँ से चला गया. देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग एंड द विंड हैज़ राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू ए स्टेडी ब्लो. अब वहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी और बूंदाबांदी के कारण जो हवा थी
वो हवा जो पहले हवा तेज बह रही थी, वो हवा स्टीडी हो गई थी, यानी स्थिर हवा हो गई थी, और एक हल्की सी माहौल में हल्का सा ठंडापन भी आ गया था, जो कि काफ़ी बारिश होने के बाद से हल्का ठंडापन जो हो जाता है। About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. लगभग 20 मिनट गुजरे होंगे, तभी सड़क के दूसरी ओर से एक लंबा सा व्यक्ति, जिसने अपना जो एक ओवरकोट पहना था, जो कि उसके कॉलर्स उसके कान तक को ढके हुए थे, वो वहाँ पे आता है और सीधा उस ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वो उस इंतज़ार कर रहे व्यक्ति के पास सीधा चला जाता है। इज़ दैट यू बॉब, क्या तुम बॉब हो? उसने पूछा। ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने डाउटफुली यानी कि आशंका से पूछा, एक शक जाहिर करते हुए पूछा, क्या तुम बॉब हो? इज़ दैट यू जिमी वेल्स, क्या तुम जिमी हो? उसने भी पूछा, उस व्यक्ति ने भी पूछा, क्या तुम जिमी वेल्स हो? फ्राइड द मैन इन द डोर्स, उस जगह पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो था, जो इंतज़ार कर रहा था, वो लगभग चिल्लाता हुआ उससे पूछता है। ब्लेस माई हार्ट, हे भगवान, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ इट हिज ओन। उस आने वाले व्यक्ति को उसने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत ही तन्मयता के साथ में उसके हाथों को पकड़ करके उसने उसे पकड़ लिया। इट्स बॉब, श्योर एज फेट, निश्चित तौर पर तुम बॉब ही हो। I was certain I would find you here if you were still in existence. मुझे यह पक्का यकीन था कि अगर तुम जिंदा हो तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। Well, 20 years, a long time. The old restaurant is gone, Bob. I wish it had lasted so we could have had another dinner here. वो कहता है व्यक्ति कि बॉब, 20 साल बहुत लंबा समय होता है, वो जो रेस्टोरेंट था वो अब नहीं रहा, अगर वो होता तो काश हम लोग एक बार फिर से उस रेस्टोरेंट में जा कर के कम से कम खाना खा लेते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, वो अपने मित्र से कहता है, बॉब से कहता है कि वेस्ट में यानी पश्चिम देश में जा कर के तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव हुआ, कैसा रहा तुम्हारा पश्चिम का सफ़र। बोली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर। जवाब में वो बताता है बॉब कि अरे मित्र, वेस्ट ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, जो मांगा वो मैंने पा लिया, काफ़ी मैंने धन कमाया वहाँ पे। यू हैव चेंज्ड लॉट्स जिमी, वो कहता है कि जिमी तुम बहुत बदल चुके हो। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 inches, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2 या 3 इंच लंबे हो जाओगे। ओह, आई ग्रू ए बिट आफ्टर आई वॉज 20, जवाब में वो बताता है जिमी कि हाँ, मैं 20 साल के बाद थोड़ा सा लंबा हुआ हूँ। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, न्यूयॉर्क में तुम अच्छा खासा काम तो कर रहे हो ना? वो पूछता है। मॉडरेटली, हाँ लगभग थोड़ा बहुत। आई हैव पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, मैंने यहाँ पे शहर में एक कार्यालय है, एक ऑफिस है जिसमें मेरा एक अपना पोजीशन है, वहीं पे मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। सो कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस। बात को यहीं पर काटते हुए, बात को घुमाते हुए जिमी उससे कहता है, अरे बॉब चलो छोड़ो इन सब बातों को, आओ हम चलते हैं। विल गो अराउंड टू ए प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। आओ चलते हैं कहीं और वहाँ बैठ करके पिछले समय को याद करते हुए, पुरानी बातों को याद करते हुए काफ़ी सारी बातें करते हैं। The two men started up the street arm in arm. वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे का हाथ थामे हुए पकड़े हुए सड़क पर चल पड़े। At the corner there stood a drug store brilliant with electric light. कुछ दूरी पर कोने पर एक दवा की दुकान थी, एक मेडिसिन स्टोर था जो कि बिजली के बल्बों में, बिजली की रोशनी में लगभग एकदम जगमगा रहा था। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. जब वे उस रोशनी में आए, उस दुकान की रोशनी में जब वो आए, तो दोनों ने एक दूसरे को, उस रोशनी में एक दूसरे के चेहरे को देखा। The man from the west stopped suddenly and released his arm. अचानक से जो व्यक्ति पश्चिम से आया हुआ था, वो अपना हाथ छुड़ा करके
रुक जाता है और हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही स्नैप्ड, वो चीखता है। 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from Roman to a pug. 20 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता है कि वो किसी इंसान की नाक को बिल्कुल बदल सकते। यानी कि रोमन टू पग मतलब क्या? तो रोमन का मतलब यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे सेंस लेंगे। एक्चुअली रोमन का मतलब रोमन होता है, रोम के लोग, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे रोमन मतलब इंसान और पग मतलब कुत्ता। तो यह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान की नाक को कुत्ते की नाक जैसे बना दिया, मतलब नाक में परिवर्तन, यानी कि पूरे नाक नक्श में परिवर्तन जिसको कहा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 साल के समय ने पूरी नाक नक्श को ही, पूरे नक्शे को ही बदल करके रख दिया हो। इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। हाँ, निश्चित तौर पर ये एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में ज़रूर बदल सकता है। सेड द टॉल मैन, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स। तभी वो आदमी कहता है, अरे बॉब, मिस्टर बॉब, आप पिछले 10 मिनट से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी आप अंडर अरेस्ट हैं, गिरफ्तार किए हुए हैं। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस ही वांट्स टू हैव ए चैट विथ यू। शिकागो, यहाँ से आप आए हुए हैं, वहाँ की पुलिस ने हमें एक तार भेजा है जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे कुछ गलत काम करने को आए हुए हैं और उनको आपकी तलाश है, इसलिए उन्होंने हमें तार भेज करके आपको पकड़ने के लिए कहा है। गोइंग क्वाइटली आर यू, अब लगता है कि आप शांत हो गए। दैट्स सेंसिबल, ये बहुत अच्छा है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द पुलिस स्टेशन, अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। वो व्यक्ति उससे कहता है, जो कि जिमी वेल्स, जो नहीं था जिमी वेल्स, लेकिन जिमी वेल्स का रूप धारण करके आया था। देयर्स अ नोट, इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन, वो कहता है कि इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, देयर इज़ अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, जो मुझे आपको देने को कहा गया है। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स। ये आपको, मुझे जिमी वेल्स जो उसका पेट्रोलमैन यानी चौकीदार जो था, उसने मुझे आपको देने के लिए कहा है। तो आप इसको यहाँ पे इस खिड़की की रोशनी में पढ़िए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, उस व्यक्ति ने जो कि आया था पश्चिम से, जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसने उस पीस ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े को अनफोल्ड किया, खोला। हिज हैंड्स वर स्टीडी व्हेन ही बिगेन टू रीड बट इट ट्रेम्बल a little by the time he had finished। शुरुआत में उसके हाथ तो स्थिर थे, लेकिन जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ता जा रहा था, उसके हाथ कांपने लग रहे थे। द नोट वॉज rather short, वो नोट बहुत ही छोटा सा नोट था। उसमें क्या लिखा था? बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। बॉब, मैं तय जगह पर एकदम समय पर, या बल्कि कहें तो समय से पहले ही पहुंच चुका था। When you struck the match to light your cigar, जब तुमने अपनी सिगार जलाने के लिए माचिस को जलाया, I saw it was the face of the man wanted in Chicago। मैंने देखा कि ये वो वही व्यक्ति है जिसे शिकागो की पुलिस पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। Somehow I could not do it myself। मैं तुम्हें नहीं पकड़ना चाहता था, इस कारण से, क्योंकि तुम मेरे मित्र थे, इस कारण से सो आई वेंट अराउंड, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। एंड गॉट ए प्लेन क्लॉथ मैन टू डू द रॉब, और इसलिए मैं वहाँ से चला गया और मैंने एक सादी वर्दी वाले पुलिस को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा। जिमी, तुम्हारा मित्र जिमी। इस प्रकार उसने दिखा दिया कि उसने वो मित्रता भी उसने जारी रखी, यानी कि मित्र को उसने पकड़ा नहीं तो अपना मित्र धर्म भी निभाया और साथ में अपना कर्तव्य भी निभा दिया, एक अपराधी को पकड़वा भी दिया। यानी दोनों काम जिमी वेल्स ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस पूरे स्टोरी में किया हुआ है। सो बच्चों, आपने इस स्टोरी को पढ़ा, समझा। आपको इस स्टोरी में जो भी वर्ड्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आपको हो सकता है कि कठिन लगे, तो आप उन वर्ड्स को मुझसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इन वीडियोस को, जो भी वीडियोस आपको मिलती हैं, उनको पूरा का पूरा व्यू दीजिए, देखिए और मन से देख करके उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।